हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पे हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप 9 यानी कि अलजेब्रा की हम टाइप 9 पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो टाइप 9 यहाँ पर पहले हेडिंग डालते हैं और फिर अच्छे से टाइप 9 के बारे में हम जान लेते हैं। टाइप 9 में आप किस टाइप से पढ़ने वाले, देखिए आपने देखा होगा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे कि x पे घात 3 प्लस y पे घात 3 प्लस z पे घात 3 माइनस 3xyz। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, देखिए बराबर x प्लस y प्लस z, एक ब्रैकेट में तो x y z जुड़ जाएगा कंप्लीट। अगले ब्रैकेट में आप लिखेंगे x पे घात 2 क्लियर प्लस y पे घात 2 प्लस z पे घात 2 माइनस x गुणा y माइनस z x, और बचा क्या, x y y z और z x। ये फॉर्मूला हो जाएगा। होने के बाद आपको मैं कुछ बातें बता देता हूँ। क्या यहाँ पर देखिए, जानने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स और माइनस वाई जेड की वैल्यू किसके बराबर होती है, मैं लिख देता हूँ एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर, यही लिखा है, आगे पीछे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू बराबर होती है 1/2 x में से y घटाइए उसका स्क्वायर प्लस y में से z घटाइए उसका स्क्वायर प्लस z में से x घटाइए उसका स्क्वायर। कहने का मतलब यह है, पहले में से दूसरा घटाइए उसका स्क्वायर प्लस दूसरे में से तीसरा घटाइए उसका स्क्वायर प्लस तीसरे में से पहला घटाइए उसका स्क्वायर। इसके स्थान पर हम रख सकते हैं, अगर हम रख देंगे तो नया फॉर्मूला क्या बनेगा, आप मुझसे कहेंगे x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज आप रख देंगे यहाँ पर। चलिए, और इसके स्थान पर आप ये रख सकते हैं 1/2 x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि पहले में से दूसरा गया उसका होल स्क्वायर प्लस दूसरे में से तीसरा गया उसका होल स्क्वायर प्लस तीसरे में से पहला गया उसका होल स्क्वायर कंप्लीट। अब सुनिए, मैंने आपको बताया ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैंने आपको बताया ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये वाला देखिए कौन सा दूसरा, ये वाला, इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक, अच्छे से देखिए, तो मैंने यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले बताए, एक ये वाला एक ये वाला। अब सुनना गौर से, कंडीशन सुन लेना, कंडीशन सुन लेना, अब सुन लेना, अब सुनिए अच्छे से। मैंने कहा आपसे कि एक और फॉर्मूला बन सकता है, एक और फॉर्मूला बन सकता है। वो एक और फॉर्मूला कैसे होगा वह देखिए आप। मैंने कहा आपसे कि अगर मैं इतनी चीज़ की बात कर रहा हूँ, इतनी चीज़ की बात कर रहा हूँ, इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, तो आप मुझसे ये कहेंगे कि देखिए अच्छे से, आपने एक फॉर्मूला सुना होगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता क्या है। आपने मुझसे कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कहने का मतलब पहले वाले पर घात 2 प्लस दूसरे वाले पर घात 2 प्लस तीसरे वाले पर घात 2, फिर होता है प्लस 2 गुणा, सुनिए गौर से, प्लस 2 गुणा पहला इंटू दूसरा प्लस 2 गुणा दूसरा इंटू तीसरा प्लस 2 गुणा तीसरा इंटू पहला। ये फॉर्मूला होता है। मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो आपने कहा यहाँ प्लस के 2xy प्लस के 2yz प्लस के 2zx आ रहा है, जबकि यहाँ आ रहा है माइनस का। क्या मैं यहाँ घटा लूँ, क्या मैं यहाँ घटा लूँ, आप कहेंगे हाँ जी। क्या मैं यहाँ घटा सकता हूँ, क्या घटा सकता हूँ, आप देखिए
आपने कहा एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स मैंने घटा लिए। अगर जितना घटाऊंगा उतना जोड़ना भी पड़ेगा, तो इतना ही मैं जोड़ ले रहा हूँ, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। कंप्लीट। मुझे एक बात बताइए अच्छे से, यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लेकर ये कंडीशन तो इतनी आ जाएगी ना, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल आ जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ इस कंडीशन की वैल्यू क्या आएगी, आप देखिए। आप मुझसे क्या कहना चाहेंगे, आप कहना चाहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छे से देखिएगा यहाँ पर 2xy और 1xy, आप कहेंगे 3xy प्लस 3yz प्लस 3zx, और इसके साथ हम ये लगा देते हैं माइनस के xy माइनस के yz माइनस के zx, इसके साथ लगा दिया, ये वाला कॉम्बिनेशन लगा दिया। अब मुझे एक बात बताइए अच्छे से, इसका मान निकालूंगा तो ये रख सकता हूँ मैं, आप कहेंगे हाँ जी रख सकते हैं। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस ये रख दूंगा 3 कॉमन लेकर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्लियर। ये किसका वैल्यू है, आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या इसके स्थान पर ये नहीं रख सकता मैं, आप कहेंगे हाँ जी रख सकते हैं, हाँ जी रख सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला और बनता है, इसका एक फॉर्मूला और बनता है, x प्लस वाई प्लस जेड का एक और नया फॉर्मूला बनता है। इसके स्थान पर आप ये रख सकते हैं, जैसे ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कंप्लीट माइनस 3xy वाई जेड और जेड एक्स। अब सुनना क्या हेल्प मिलेगी इससे, पेपर में देखिए अच्छे से, अगर ये दिया जाता है, ये दिया जाता है, ये एक चीज़ हो गई, ये 2 हो गई, ठीक है, ये देखिए 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 5 कंडीशन, यानी कि 5 में से 4 कंडीशन दी जाएगी, एक 5वीं कंडीशन पूछी जाएगी। पर मैं यहाँ की बात करूँ, 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन और 4, यानी कि ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, आपको कोई 3 कंडीशन का मान दे दे, चौथा निकलवा ले। ठीक, सभी क्वेश्चन करेंगे हम, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो कौन कौन से फॉर्मूले बने, एक ये वाला हो सकता है, नोट कर लेना, एक ये वाला आपको दिखेगा नहीं किताबों में, ये भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। एक आपके लिए मैंने बनाया ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1 2 3 बनाकर दिखाए हैं। क्लियर। आपको क्लैरिफाई किया है कि आया कहाँ से है, यहाँ तक आपको क्लियर है। यहाँ तक क्लियर हो जाने के बाद मैं इसको रफ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है किस टाइप से बना। तो रफ करता हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ रफ। मैं देखिए डायरेक्टली फॉर्मूला भी उतार सकता था, पर मैंने नहीं उतारा। मैं आपको ये भी प्रूफ करवा सकता था, पर इतनी आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक आवश्यकता होगी वहाँ तक कर लेंगे। अब देखिए अच्छे से, पहली कंडीशन नोट डाल लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। नोट फर्स्ट, नोट फर्स्ट क्या है देख लीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, आपके इस फॉर्मूले में मैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 रख दूं, मैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 रख दूं। अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 रख दूंगा, इसका मतलब ये 0 और 0 का गुणा होगा इसमें, तो ये भी 0। फाइनली राइट हैंड साइड पूरी 0 हो जाएगी। बचेगा क्या, बचेगा आपका x पे घात 3 प्लस y पे घात 3 प्लस z पे घात 3 माइनस 3xyz बराबर बचेगा 0। ये कंडीशन तो पूरी 0 हो गई होगी, क्योंकि 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाना है। फाइनली एक अच्छा सा रिलेशन निकल के आता है। इस कंडीशन में x पे घात 3 प्लस y पे घात 3 प्लस z पे घात 3 बराबर निकल के आता है 3xyz।
इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना, जब x y z का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 बराबर होता है 3 गुणा x y z। ठीक, पहली कंडीशन नोट पॉइंट पहला है। अब देखिए, यानी कि आपको पहली कंडीशन बिल्कुल श्योर हो चुकी है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी कंडीशन देख लीजिए। दूसरी कंडीशन में क्या है कि आपका ये मान 0 नहीं, आपका ये मान 0 हो जाए तो, अगर आपका ये मान 0 हो जाता है, ये मान 0 हो जाता है, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, हमने क्या रख लिया, 0। क्लियर। और ये 0 तभी होगा, ये 0 तभी होगा, ये 0 तभी होगा जब x का मान y के बराबर होगा और y का मान z के बराबर होगा। कहने का मतलब तीनों का मान आपस में बराबर होगा। कन्फर्म। ओके। अब मुझे एक बात बताइए बालकों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात बताइए। अब यहाँ पर इसका मान 0 हो गया है, इसका मान 0 तो इसका मान भी 0, इसका मान 0 तो इसका मान भी 0, तो ये पूरा डाटा 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तो इस कंडीशन में भी आपका ये डाटा बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पर ही बचेगा, देखिए अच्छे से, x पे घात 3 प्लस y पे घात 3 प्लस z पे घात 3 बराबर 3x y z। पर एक बात ध्यान रखना, ये जो बराबर निकला है वहाँ x और y और z बराबर थे, और ये जो बराबर निकला है इस कंडीशन में ध्यान रखना x y z बराबर नहीं हो सकते। अगर बराबर होंगे तो ये कभी 0 नहीं होगा। ध्यान रखना, दोनों कंडीशन में सेम फॉर्मूला निकला है, पर यहाँ x y z बराबर है, पर यहाँ x y z कभी बराबर नहीं हो सकते, कभी बराबर नहीं हो सकते। और हाँ, बात यह है, अगर बराबर हो जाएंगे तो कभी 0 होगा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि अलग अलग मान के साथ कोई पॉजिटिव हो कोई नेगेटिव हो, कट के 0 आ जाए। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, तीसरी देखिए, तीसरी देखिए, तीसरी कंडीशन ये देख लेते हैं क्या बोर्ड पे आ रही है, फिर तभी मैं तीसरी कंडीशन लिखवाऊँ। तो यहाँ तक तो आ गया, अब मैं रफ करने वाला हूँ। ठीक है, प्रॉपर आपको दिख रहा होगा, मैं रफ करने वाला हूँ, तब आएगी तीसरी कंडीशन। देखिए, मैं रफ कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ मैं यहाँ पर कंडीशन है। तो मैंने कहा इसको कर दिया रफ, और मैंने कर दिया इसको रफ, और इनको मैंने एक साथ लिख दिया। ये तीनों फॉर्मूले मैंने एक साथ लिख दिए। एक और फॉर्मूला क्या था हमारा, हम तीनों एक साथ लिख देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड 1/2, पहले में से दूसरा जाएगा उसका स्क्वायर, प्लस दूसरे में से तीसरा जाएगा उसका स्क्वायर, प्लस तीसरे में से पहला जाएगा उसका स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले लिख दिए। तीसरा नोट पॉइंट आपको पता क्या होना चाहिए, गौर से देखना मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक एक बात समझ में आएगी। देखना, मैंने कहा तीसरा नोट पॉइंट ये है, जब आपका x y और z अगर ये है AP में हो, किस में हो, AP में हो, कहने का मतलब ये समांतर श्रेणी में पद लगे हों। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो समान हो, इनके बीच में जो गैप है ना, जो डेविएशन है, गैप है, वह समान हो। कहने का मतलब ये है, अगर तीन पद, तीन संख्या समांतर श्रेणी में हैं तो बीच वाली संख्या को आप पढ़ते हैं a, इससे लेफ्ट हैंड साइड की पढ़ते हैं आप a माइनस डी, और राइट हैंड साइड की पढ़ते हैं a प्लस डी। कन्फर्म। ध्यान रखना, समांतर श्रेणी का मतलब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये 99 है, मैंने कहा ये 97 है, ये बताइए कितने का फ़र्क है, आपने कहा 2 का, तो अगली संख्या में 2 का फ़र्क होगा, ये होगी 101। तो पहचान लेना, अगर x y z, यदि x y z में गैप बराबर है, यदि x y z में गैप बराबर है तो ये आपस में AP में होंगी,
क्लियर। और ये कॉन्सेप्ट कौन सा होगा, तीसरा, ठीक है। और ध्यान रखना जब x y z मिलाकर 0 आ रहा होगा तो ये होगा नोट पॉइंट 1। इस कंडीशन में एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर 0 होता है। और ध्यान रखना कि जब x बराबर वाई बराबर जेड हो जाएंगे उस कंडीशन में भी देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर 0 होता है। पर यहाँ पर हमें x बराबर वाई बराबर जेड रखने पड़ते हैं। और आपको ये पता है ये कहाँ से आया है, जब इसका मान 0 के बराबर है। और सुनिए, जब हमने तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहा तो शॉर्ट ट्रिक बनती है। शॉर्ट ट्रिक क्या बनती है वो देख लीजिए। ध्यान रखना, अगर आपके, इसको रफ कर देता हूं, अगर संख्याएं आपकी एपी में है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एपी के लिए। आपको पता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस माइनस 3xyz, या आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अच्छे से देखना बाल को, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स निकालना है। तो वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने मुझसे कहा 1/2, पहले में से दूसरा घटाओ उसका स्क्वायर प्लस दूसरे में से तीसरा घटाओ उसका स्क्वायर प्लस तीसरे में से पहला घटाओ उसका स्क्वायर। आप ऐसे ही तो करते हैं, सिर्फ इसका जिक्र कर रहा हूँ, मैं समझा चुका हूँ कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। पेपर में इसका मान पूछेगा डायरेक्टली पूछेगा। और जब कि ये जो संख्याएं होंगी ये समांतर श्रेणी में होंगी तो डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने कहा 1/2, यहाँ x क्या है, पहला पद जो कि a माइनस टी है। देखिए आप यहाँ पे देखिए a माइनस डी माइनस दूसरा पद क्या है a, इसका होल स्क्वायर प्लस दूसरा पद क्या है यहाँ पर बाल को, आपने कहा a माइनस, जबकि तीसरा पद क्या है a प्लस डी। इस माइनस से ये माइनस का दोनों माइनस के हो जाएंगे, a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस z क्या है आपके लिए, z है आपके लिए a प्लस डी, a प्लस डी माइनस x क्या है आपके लिए a माइनस डी। a जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस d का होल स्क्वायर। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, क्या प्रतिबंध निकलेगा उसके बारे में देख रहा हूँ। क्या स्क्रीन पर आ रहा है, अभी तक तो आ चुका है इतना स्क्रीन पर इसके बाद पॉसिबल नहीं है कि आए। यहाँ तक तो पॉसिबल था, इसके आगे पॉसिबल नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसके ऊपर लिख देंगे। अब देखिए अच्छे से, मुझे एक बात बताइए अच्छे से, यहाँ a से a कट जाना है, यहाँ a से a कट जाना है, यहाँ a से a कट जाना है। यहाँ आएगा देखिए डी स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ आएगा 1/2 बाहर होगा डी स्क्वायर। यहाँ कितना आएगा देखिए डी स्क्वायर, माइनस मत देखना, माइनस पे घात सम है, माइनस प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर आएगा d और d, 2d का स्क्वायर होता है 4d का स्क्वायर। अब देखिए फाइनली क्या बनेगा, 1/2, 1d स्क्वायर 1d स्क्वायर 4d स्क्वायर 6d स्क्वायर। यहाँ से ये कट जाएगा और डायरेक्टली 3d स्क्वायर आप लगाएंगे। 3d स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक, जिसमें 3 गुणा d का मतलब क्या है, d का मतलब होता है आपका सर्वांतर, d का मतलब होता है गैप, d का मतलब क्या होता है गैप, इनका गैप। यानी कि 99 से 97 घटाओ, d का मान कितना था 2, तो यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा आपको। यानी कि ये हमारा क्या है, गैप पर स्क्वायर है। यानी कि अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए जिनके मध्य में डिफरेंस समान है और आपसे पूछ ले इसका मान डायरेक्टली रख लेना, 3 गुणा गैप का स्क्वायर। मान लीजिएगा अगर यही क्वेश्चन आता तो इसका आंसर हो जाता 3 गुणा गैप कितना है, आपने कहा 2 का स्क्वायर, और आंसर आ जाता है यहाँ 4 तिया 12। कितना शॉर्ट हो गया, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली आंसर आएगा। ठीक है, तो एक तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बना दी मैंने, इसके लिए डायरेक्टली अगर पद समांतर श्रेणी में हो तो इसका मान निकालना है। डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक है, इसको रफ कर रहा हूं मैं। डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपने लिखा
शॉर्ट ट्रिक में 3 गुणा गैप का स्क्वायर, बस ये शॉर्ट ट्रिक है, यही आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। चलिए इसके लिए भी बनाते हैं। मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए, इसका फॉर्मूला तो बड़ा वाला होता है ना, ये वाला। अब इसका आंसर कितना आया है? इसका आंसर आया है 3 गुणा गैप का स्क्वायर, इसका आंसर आया है 3 गुणा गैप का स्क्वायर। तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 3 गुणा गैप का स्क्वायर। आपने कहा हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए इसका मान क्या आएगा? यहाँ x का मान कितना है? आपने कहा a माइनस डी। y का मान कितना है? a। z का मान कितना है? a प्लस डी। इनको सबको जोड़ेंगे, d से d कट जाएगा, a 3 है। तो यहाँ एडिशनल मुझे 3a और मिल जाएगा, जहाँ a आपकी बीच वाली संख्या है, जहाँ a आपकी बीच वाली संख्या है। कन्फर्म हो रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? 3 त्रिका 9 इंटू बीच वाली संख्या इंटू गैप का स्क्वायर, ठीक। ओके, अब मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला क्या होता है। इसके 3 फॉर्मूले बनते हैं, एक तो हमने निर्माण किया और 2 बेसिकली होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला आपको बताया मैंने कि xyz को एक ब्रैकेट में जोड़ लेना है, अगले ब्रैकेट में x पर घात 2 प्लस y पर घात 2 प्लस z पर घात 2 माइनस xy माइनस yz और माइनस zx, पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या है? सेम आपको x y z जोड़ लेने हैं पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? इसके स्थान पे आप ये रख सकते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है 1/2 पहले में से दूसरा घटाओ उसका स्क्वायर प्लस दूसरे में से तीसरा घटाओ उसका स्क्वायर प्लस तीसरे में से पहला घटाओ उसका स्क्वायर। कन्फर्म? तो मैंने कहा दूसरा फॉर्मूला आपका ये है। तीसरा क्या है जो मैंने आपके लिए अभी निर्माण किया था कि पहले ब्रैकेट में तो वही आएगा, x y z को पहले ब्रैकेट में जोड़ो, जबकि दूसरे ब्रैकेट में x y z को जोड़ कर स्क्वायर करके उसका घटा दीजिए 3 गुणा ब्रैकेट में xy प्लस yz प्लस zx। अच्छे समझ में आया होगा। फिर मैंने बताया आपको 3 नोट पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला, जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 है, जब ये बराबर 0 होगा तो सब 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होगा 3xy। कंप्लीट। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि अगर ये बराबर 0 रख दें, और ये तभी 0 हो सकता है तब जब x का मान और y का मान z का मान आपस में बराबर हो जाए। इस कंडीशन में भी यही फॉर्मूला बनेगा। तीसरी कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब संख्या आपकी समांतर श्रेणी में है x y z, इनमें गैप समान है, तो डायरेक्टली अगर आपको इसका मान निकालना है, इसका, ठीक, डायरेक्टली आप ला सकते हैं 3 गुणा गैप का स्क्वायर। अगर इसका मान निकालना है x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माने 3xy z, तो आप कर सकते हैं 9 गुणा बीच वाली संख्या इंटू गैप का स्क्वायर। अब करते हैं हम क्वेश्चन अपने, ठीक है। और मैं क्वेश्चन पहले इसको रफ करूँगा, और क्वेश्चन के लिए एक PDF है, PDF की लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। आपको करना क्या है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैं डायरेक्टली उतार के बोर्ड पे करा रहा हूँ, वैसे आवश्यकता नहीं है। अगर आपको चाहिए PDF तो आप कर लेना। मैंने PDF बनाई है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसमें। इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक, ओके। अब आपको सब याद है, अब हम सवालों को उड़ाने वाले हैं। चलिए आ जाइए प्रैक्टिस पर, और ये नॉमी टाइप हम बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे पूरी। अब देखिए अच्छे से, इस टाइप को करने से पहले खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं जो PDF है। थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा वेट चाहिए बस। आ जाइए पहले क्वेश्चन पर। देखिए आपको थोड़ा सा PDF दिखा दूँ। आपको इस स्क्रीन पर PDF दिख रही है। इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड कर लें। इसका पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है x बराबर 992 है, जबकि y बराबर 994 है, जबकि z बराबर 996 है। आपको वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंफर्म? मुझे एक बात बताइए, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था
कि आपको पहले चेक करना है क्या ये संख्या आपस में बराबर है, आपने कहा नहीं। क्या इन संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए तो जीरो आता है, आपने कहा नहीं, क्योंकि जीरो वाला पहला नोट पॉइंट था, बराबर वाला दूसरा नोट पॉइंट था, तीसरा नोट पॉइंट ये था कि इनके बीच में गैप बराबर है, आपने कहा हाँ जी सर। गैप कितने का है, 2 का। गैप कितने का है, 2 का। तो ये कौन सी सीरीज है, एपी में, कंफर्म। जब ये समांतर श्रेणी में होती हैं तो डायरेक्टली इसका मान निकालने के लिए आप करते हैं 3 गुणा गैप का स्क्वायर, बस यही आंसर है। तो 3 गुणा गैप कितने का है मेरे प्यारे बच्चों, आपने कहा 2 का गैप है, 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए और आंसर आ जाएगा 12, हो चुका है। अगला क्वेश्चन करें, हाँ जी रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। कहता है x बराबर 39 है, ठीक है, x बराबर कितना है, 39 है, जबकि y बराबर कितना है, 45 और z बराबर 47 है। तो आपको वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब मेरे प्यारे बच्चों ये देखो, इनके बीच गैप जो है वो बराबर है, यहाँ कितने का है, 6 का, यहाँ कितने का है, 2 का। तो यहाँ पर हमारा नोट पॉइंट 3 तो ख़त्म। क्या इनको जोड़ने पर जीरो हो रहा है, नहीं, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। क्या यहाँ पर आपस में बराबर है, ये भी ख़त्म। जब तीनों नोट पॉइंट काम नहीं करते तो सिर्फ फॉर्मूले से काम लगाना पड़ता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको बताया था इजी वाला, जो पहले में से दूसरा घटा के उसका स्क्वायर था। कैसे, 1/2 पहले में से दूसरा घटाओ उसका स्क्वायर प्लस दूसरे में से तीसरा घटाओ उसका स्क्वायर प्लस तीसरे में से पहला घटाओ उसका स्क्वायर। बस वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएगा। आप स्मार्ट हैं, बच्चों की तरह नहीं करेंगे। तो मैंने कहा पहले में से अगर दूसरा घटाऊं तो आता कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर यहाँ रख देंगे, ये आएगा इनका अंतर 6, 6 का स्क्वायर प्लस दूसरे में से तीसरा घटाऊं तो आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस तीसरे में से पहला घटाऊं तो कितना आएगा, 8, 8 का स्क्वायर। कंप्लीट, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 64। 36 और 64 ये हो गए 100, 100 और 4 104/2, आंसर आ जाएगा 52। कंप्लीट, दोनों क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। बाकी इस शीट में 15 क्वेश्चन है, आज देखते हैं कितने फिनिश हो पाते हैं, बाकी हम कल कराई देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है। कहता है x बराबर माइनस के 254, और ये पेपर की तैयारी के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैंने बनाए हैं और कुछ पेपर में आए हुए हैं, CGL मेंस वगैरह में सब में आए हुए हैं, ठीक है, अच्छे से करिए आप। 254.84, जबकि बाई का मान है माइनस के 145.16, जबकि जेड का मान है 400। हमें फाइंड आउट करना है x पे घात 3 प्लस y पे घात 3 प्लस z पे घात 3 माइनस 3xyz। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पर कोई भी 3 नोट पॉइंट में से क्या कोई भी एक नोट पॉइंट काम कर रहा है? पहला नोट पॉइंट कौन सा था जिसमें तीनों को जोड़कर 0 आता था? क्या यहाँ तीनों को जोड़कर 0 आ रहा है? देखिए 254.84 और 145.16, इनको जोड़ेंगे तो आता है 400, और 400 आएगा माइनस का, माइनस 400 प्लस 400 0। यानी कि यहाँ पर पहली कंडीशन बन रही है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या बन रहा है? 0। अगर 0 बन रहा है
उस केस में इसका मान 0 के बराबर होता है। ये मैंने पढ़ा दिया है आपका, यानी कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का मान किसके बराबर होता है? 0 के, बशर्ते इन तीनों जो संख्या हैं इनको जोड़कर 0 आ रहा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम फोर्थ यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए x बराबर 37 है, y बराबर 41 है, z बराबर 42 है। फाइंड आउट क्या करना है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये तो, सच में बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड आउट करना है x पे घात 3 प्लस y पे घात 3 प्लस z पे घात 3 माइनस 3xyz बट्टे में रखा हुआ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, कैसे करेंगे मुझे एक बात बताइए, क्या आपको इसके फॉर्मूले के बारे में ज्ञान है? आपने कहा हाँ जी सर हम ज्ञान रखते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। तो इसका फॉर्मूला होता क्या है? आपने मुझसे कहा कि पहले तो हम x y z को जोड़ देते हैं एक ब्रैकेट में। चलिए फिर उसके बाद क्या करते हैं? हम 1/2 लिखते हैं। फिर उसके बाद सर जी हम क्या करते हैं? हम बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं, उसमें पहले में से दूसरा घटाते हैं, स्क्वायर करते हैं, फिर दूसरे में से तीसरा घटाते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, फिर तीसरे में से पहला घटाते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं। और सर जी हम कुछ ऐसे स्टेप सामने रखते हैं, ठीक है। और मैंने कहा क्या कुछ यहाँ पर कट रहा है? आपने कहा हाँ जी ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स एक जैसा है, ये उड़ गया, देखिए गुणा में था। तो सिर्फ आपका ये आंसर होगा, डायरेक्टली करना होगा एक्स वाई जेड को जोड़कर 2 का भाग लगा दो, एक्स वाई जेड को जोड़कर 2 का भाग लगा दो। कहने का मतलब 37, 41, 42 को जोड़कर 2 का भाग लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 2 कुल मिलाकर 120 आ जाएगा और 120 का आधा मेरे प्यारे से बच्चों 60 आएगा। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर करते हैं 5th। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5वां है क्या कहता है? 5वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 5वां प्रश्न कहता है यदि x बराबर 495 है, y बराबर 505 है, जबकि z बराबर 515 है, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है x पे घात 3 प्लस y पे घात 3 प्लस z पे घात 3 माइनस 3xyz। ये आपको बताना है इसका आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए, अपनी नोट पॉइंट आपको याद है? पहला नोट पॉइंट होता था तीनों संख्याओं को जोड़कर 0 आता है, क्लियर? क्या यहाँ पर 0 आ रहा है? आपने कहा नहीं, वो ख़त्म। दूसरा नोट पॉइंट ये था कि ये आपस में बराबर है, नहीं ये भी ख़त्म। तीसरा नोट पॉइंट था कि यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये समांतर श्रेणी में है। तो मैंने कहा यहाँ गैप कितने का है? आपने मुझसे कहा मेरे प्यारे बच्चों 10 का। यहाँ गैप कितने का है? आपने मेरे प्यारे बच्चों कहा 10 का। क्या यहाँ गैप समान है? गैप समान है तो ये AP में है संख्याएं। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो डायरेक्टली मेरे प्यारे बच्चों आपको इसका आंसर आता है। डायरेक्टली इसका आंसर x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का मान होता है 9 गुणा बीच वाली संख्या का कहने का मतलब 505 इंटू गैप का स्क्वायर। गैप कितना है? 10 और 10 का स्क्वायर। कन्फर्म? 9 का गुणा कर लीजिए, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 100 लगा देंगे, आंसर आएगा 45 45 00। तो मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कहता है x बराबर
363 है, y बराबर माइनस के 123 है, z बराबर माइनस के 240 है। आपको निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। क्या नोट पॉइंट लग रहे हैं यहाँ पर? आपने कहा पहला नोट पॉइंट ये होता था इन तीनों को जोड़कर जीरो आ जाए, और बाल को देखो इन तीनों को जोड़ोगे तो जीरो आ रहा है। ये होते हैं 363 और 363 माइनस के होंगे, और माइनस के 363 और प्लस के 363। कहने का मतलब ये है कि यहाँ x और y और z को जोड़ने पर जीरो आ रहा है। जहाँ x का मान कितना था 363, जहाँ y z को जोड़ा गया है तो इन्होंने दिया माइनस का 363, और इनका मान आ रहा है जीरो के बराबर। अगर इसका मान जीरो के बराबर होता है तो इस समीकरण का मान जीरो के बराबर होता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को कराने से पहले कुछ प्रॉपर्टी बताई जाए आपको। क्या बताई जाए? प्रॉपर्टी। अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को बताने से पहले मैं आपको प्रॉपर्टी का भंडारा बता रहा हूँ। भंडारा मतलब देखिए, मैंने कहा आपसे जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो था ना नोट पॉइंट 1 में, तो आपकी कंडीशन क्या निकलती थी? आपकी निकलती थी x पे घात 3 प्लस y पे घात 3 प्लस z पे घात 3 कन्फर्म बराबर निकलता था 3xyz, या माइनस का 3xyz बराबर जीरो। बात तो एक ही है। मुझे एक बात बताइए अच्छे से, क्या निकलता था? आपने कहा हाँ जी। एक बात गौर से सुनिएगा, यहाँ पर घात कितनी थी? आपने कहा x y z पर घात एक एक थी, तो यहाँ भी x y z पर घात एक एक आई है। पर यहाँ कितनी हो गई? एक से कितनी होगी? 3 गुना। कितनी गुना? 3 गुना हो गई ना। यानी कि यहाँ एक घात होगी तो यहाँ 3 घात आएंगी, और यहाँ पर एक तो यहाँ पर एक। अगर ये फॉर्मूला ऐसा ना हो, ऐसा कर दूँ तो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ नोट पॉइंट में कि x पर घात 2 प्लस y पर घात 2 प्लस z पर घात 2 बराबर 0, मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, इसका मतलब क्या आएगा? आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ देखिए एक घात थी तो यहाँ पर हो गई 3, यहाँ 2 है तो कंडीशन क्या बनेगी? x पे घात 6 तिगनी प्लस y पे घात 6 प्लस z पे घात 6 कन्फर्म बराबर 3 गुणा x y z पे घात कितनी आएंगी? जितनी इसके ऊपर बैठी है। कंप्लीट। आपने कहा यस, कोई डाउट ही नहीं है। अब आते हैं पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट, मुझे एक बात बताइए मेरे प्रिय वालों को, अगर मैंने घात 1 ली तो यहाँ 3 आ गई, यहाँ 2 ली तो 6 आ गई। अब कुछ उल्टा करके देखते हैं, सुनना गौर से जो मैं बातें कह दूँ आपसे। देखिए, मैंने कहा 1 ली तो 3 आ गई, 2 ली तो 6 आ गई। मैं यहाँ पर कुछ उल्टा करके देखता हूँ। उल्टा क्या है देख लीजिए। मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ, अगर मैंने 1 ली थी तो ये आ गई, ये सब कंडीशन है। मैं यहाँ पर लेता हूँ, देखो अच्छे से, x पे घात 1/3 प्लस y पे घात 1/3 प्लस z पे घात 1/3 बराबर 0। क्या मैं ले सकता हूँ? आपने कहा हाँ जी सर जी आप ले सकते हैं। फिर एक बात बताइए, इसके स्थान पर मैंने ये लिया है और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ गुणा हो जाता है 3 घातों का, ठीक है। तो अब मैं ये बनाना चाहता हूँ, तो x पे घात, सुनना अच्छे से, गुणा 3 होगा। अगर मैं गुणा 3 करूँगा यहाँ पर 3 से 3 घट जाएगा, यानी x पे घात 1 आएगी। ऐसी y पे घात भी 1 आएगी, क्योंकि 3 से देखिए इस 3 से 3 कट जाएगी। ऐसी z पे घात आएगी 1 बराबर 3 गुणा, जैसे यहाँ पर घात है वैसे यहाँ आ जाएगा, x पे 1/3, y पे 1/3 और z पे 1/3। क्या तुम इतना समझ पाते हो? क्या तुम इतना समझ पाते हो? तुमने कहा हाँ जी सर हमें समझ में आता है, हाँ जी सर हमें समझ में आता है। कंफर्म? ओके। अगर तुम्हें समझ में आता है और एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर दूं कैसा क्वेश्चन बना रहा हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 7।
गौर से थोड़ी सी बुद्धि लगा के देखना, आपको समझ में जरूर आएगा। देखो ये लिख रहा है क्यूब रूट एक्स प्लस क्यूब रूट वाई बराबर क्यूब रूट जेड हो तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड पे घात 3 प्लस 27 एक्स वाई जेड का मान निकालो, ये पूछा है। अब गौर से देखिएगा आप, गौर से देखिएगा आप। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसको मैं एक तरफ ले आऊँ, इसका मतलब ये है एक्स पे घात 1/3 क्योंकि करनी बट्टे में आ जाती है, प्लस वाई पे घात 1/3, इधर ये आएगा माइनस जेड पे घात 1/3। अब यहाँ कंपैरिजन करके देखो, कंपैरिजन करके देखो, ये वाला देखो, ये है, ये 0 है। अब इससे ये बनाना है, इससे ये बनाना है, तो आप मुझे बताइए, इससे अगर ये बनाऊंगा तो 3 का गुणा करूंगा आगे जाने के लिए, 3 का गुणा करूंगा तो एक्स पे घात 1 प्लस वाई पे घात 1 माइनस जेड पे घात 1 होगा ना। इसका मान किसके बराबर होगा, आप कहेंगे बराबर 3 एक्स पे घात 1/3 वाई पे घात 1/3 और जेड पे घात 1/3। पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ जेड का मान माइनस में है। अगर माइनस में है तो आपको आंसर लाना पड़ेगा माइनस में, क्योंकि जेड यहाँ माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कन्फर्म है तो बोलिए, कन्फर्म है तो बोलिए। आपने कहा हाँ जी कन्फर्म है। अब सुनना अच्छे से, मैंने कहा जैसे क्वेश्चन का आंसर निकालना है, इतनी चीज़ निकालनी है, इतनी, इस पर घात कितनी है 3, मैं लगा दूँ 3, मैंने इधर भी क्यूब कर दिया, मैंने इधर भी क्यूब कर दिया। क्यूब करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, आपने मुझसे कहा पर्सनली कि सर जी इधर तो प्राप्त हुआ एक्स प्लस वाई माइनस जेड पे घात 3, जो कि हमें ये दिखाई देता है, बराबर इधर प्राप्त हुआ 3 पे घात 3 27 और माइनस विषम बार है तो माइनस का ही आंसर आएगा। कन्फर्म। यहाँ ये कट गया, देखो करनी कट गई, कटने पर आ गया एक्स वाई जेड। मुझे एक बात बताइए, इतनी वैल्यू का मान क्या आ रहा है, माइनस के 27 एक्स वाई जेड। क्या ये वैल्यू उठा के रख सकता हूँ मैं इसकी जगह? आपने कहा हाँ जी रख दीजिए, तो मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया माइनस के 27 एक्स वाई जेड और ये प्लस के 27 एक्स वाई जेड, ये कट गया, बराबर आपको प्राप्त क्या हुआ 0। तो इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर 0 आएगा। आपको समझ में आया होगा क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। तो मुझे लगता है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसके बचे क्वेश्चन 8 अगली क्लास में कर लेंगे, फिर टाइप 10 पढ़ेंगे, एक एक टाइप ख़त्म करेंगे एक एक लेक्चर में। ये कुछ बड़ी टाइप है, इसके बाद 2-3 और बड़ी हैं, वो सिमेट्री फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है, वो ख़त्म करने के बाद हम करेंगे यहाँ पर मिसलेनियस क्वेश्चन। ये सीरीज चलती रहेगी, लगभग 15 वीडियो आएंगी इसमें। थैंक यू।